ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इस पिक्चर को देख के कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ से कुछ तुलना कर सकते हैं? प्रभु जी मतलब जो ये जो भैया है इन सब ने अच्छे अच्छे स्टाइल करा के रखे हैं। इनके बालों में अच्छा कलर है और जो मेकअप है वो भी इनके उनमें हाथों में लगा हुआ है। अच्छा, मतलब इनके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे है। मेरे हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है? ये अच्छी नहीं है हेयर स्टाइल? नहीं है क्या? चलो ठीक है, नहीं है मान लिया। तो बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल है इन भैया लोगों की आपकी। तो एक्चुअली इसमें एक पॉइंट यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि जो बाल है, ये बाल तो ये अच्छे होते हैं कि बेकार होते हैं? बाल एक्चुअली मतलब सबसे अशुद्ध चीज मानी जाती है हमारे शरीर में। लेकिन सब जैसे अभी सार्थक प्रो ने बताया, बालों से ही व्यक्ति सुंदर दिखता है, बिना बालों के तो बेकार से लगता है व्यक्ति। तो वो बेकार कैसे हुए? बाल तो सुंदर दिखता है बाल से तो व्यक्ति। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपने बालों की सजावट में वो कितना समय खर्च करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के सुगंध वाले तेल लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के शैम्पू बालों को चिकना करने के लिए, चमकाने के लिए और उनको आकर्षक बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। लेकिन यदि गलती से एक भी बाल हमारे भोजन में गिर जाता है, भोजन बनाते समय, भोजन पकाते समय, तो हम उस लंच की प्लेट को, उस प्लेट को ही हम फेंक देते हैं। यहाँ तक कि उसको फेंक देते हैं। इतना डिस्कस्टिंग, इतना बेकार है, वो बाल के कारण इतना अशुद्ध हो जाता है भोजन। इवन यहाँ तक वैष्णव सदाचार में भी आता है कि जिस भोजन में बाल हो उस प्रसाद को भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा उसको चींटियों को दे दो या किसी को दे दो, ऐसा। तो देखिए वही बाल थे जो आपके सिर पे इतने शोभायमान थे, इतने आप सुंदर लग रहे थे उन बालों से। वही बाल आपकी भोजन की प्लेट में आते ही आपने भोजन तक को फेंक दिया। दूसरा देखते हैं कि जब हमारे नाखून हमारे शरीर से जुड़े हुए रहते हैं तब तक हम उनका बहुत रख रखाव करते हैं, उनपे नेल पॉलिश लगाते हैं, उनको बहुत आकर्षक दिखाने के लिए। लेकिन वही नाखून जब हमारे हाथ या पैर से अलग हो जाते हैं तो वो सीधा कचरे के डिब्बे में जाते हैं। they go straight into the dustbin। तो देखिए, नाखून तो वही है, जब आपके हाथों से वो या पैरों से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देखिए कितने विभिन्न प्रकार के नेल पॉलिश हैं,
उनको लगा लगा के आप अपने सजाते हैं। लेकिन वही नाखून जब आपके हाथ या पैर से अलग हो जाते हैं तो सीधा डस्टबिन में जाते हैं जी वो। तो यहाँ से क्या समझ सकते हैं आप? कुछ समझ में आता है यहाँ से? ये उदाहरण, दो उदाहरण क्यों दिए हैं? इतने अच्छे उदाहरण, दो उदाहरण दिए हैं यहाँ पे जी, कि किस तरीके से। देखो जी, जब तक बाल हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं जी तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वही बाल जब हमारे भोजन में चला जाते हैं तो किसी काम का नहीं जी। यही नाखून जब हमारे हाथों से या पैरों से जब जुड़े हुए हैं तो हम कितने विभिन्न तरीकों से, नाना प्रकारों से उसको सजाते हैं। अब वही नाखून जब हम काट देते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वही नाखून सीधा कचरे के डिब्बे में जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? ये उदाहरण क्यों दिए गए हैं? नहीं पता? ठीक है, हम आगे देखते हैं क्यों दिए गए। इसी प्रकार बाल और नाखून, हाँ, जिस प्रकार नाखून जो रहता है वो जैसे वो बाद में कचरे में फेंका जाता है, पहले तो वो स्टाइल उसके अंदर होता है। उसी तरह जो हमारी बॉडी रहती है, वही पहले तो बहुत सुंदर बनते हैं हम, लेकिन बाद में वो ही बॉडी वो भी डस्टबिन में चली जाती है, यानी मर जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार बाल और नाखूनों का महत्व होता है जब तक वो हमारे शरीर से जुड़े हों। जिस प्रकार से नाखून और बालों का महत्व तब तक ही है जी जब तक वो हमारे शरीर से जुड़े हों, उसी प्रकार से ये शरीर भी, इस शरीर का महत्व भी तब तक है जब तक इस शरीर में आत्मा उपस्थित है। जिस ही क्षण आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आसपास के सगे संबंधी सभी उस शरीर को बचाने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन जब जब आत्मा शरीर को छोड़ के चले जाते हैं तो सगे संबंधी इस परेशानी में, इस दुविधा में आ जाते हैं कि अब इस मृत शरीर से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि वो मृत शरीर बदबू मारने लगता है। यही कारण है कि जो जैन और बुद्धिस्ट, जो जैन और बौद्ध धर्म के जो साधु वगैरह जो होते हैं, वो जो मरी हुई लाश की भयंकर स्थिति है, आत्मा के बिना जो मृत शरीर होता है उसकी जो भयानक स्थिति है, जो लाश है, उस पे वो ध्यान करते हैं जी। है, तो वहां पे उस पे ध्यान करने से क्या वैराग्य आता है कि कैसे हमारा शरीर इतना नश्वर है और उसको हम कितना सजाते हैं, और कितना समय उस पे हम, पूरा जिंदगी उसी में बीत जाता है सभी का लगभग। तो समझ में आ गया ना? सीधा सिंपल है कि किस तरीके से जब आत्मा भी हमारे शरीर से निकल जाती है तो सगे संबंधी बोलते रहे उसको फटाक से ले जाओ, उसको शमशान घाट ले जाओ, उसको जलाओ फटाक से। ऐसा जितना लेट करेंगे उतना ही कुछ दिक्कत हो सकता है, बदबू भी मारता है मरा डेड बॉडी जो होता है। तो जैसे बालों का महत्व तब तक है जब वो शरीर से जुड़ा हो, नाखून का महत्व तब तक है जब वो हमारे हाथ और पैरों से जुड़ा हो, वैसे ही हमारे शरीर की भी वैल्यू तब तक ही है जब तक इसमें आत्मा है। बाद में तो ये भागवतम बोलता है शुक्र और कुक्करों का ही भोजन बन जाता है जी। तो यहाँ से समझ में आता है बार बार कि किस तरीके से शरीर महत्वपूर्ण नहीं है जी, महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा है। जैसे जो भूगोलवादी जो होते हैं, जियोलॉजिस्ट, वो 20-20 30-30 ट्रक मिट्टी खोद के निकालते हैं ऐसा, थोड़ा से सोने के लिए, थोड़ा सा सोना निकलता है उसी के लिए वो इतनी मिट्टी निकालते हैं ट्रक भर भर के, क्योंकि सोना महत्वपूर्ण है, रेत नहीं। तो इसी तरीके से आत्मा महत्वपूर्ण है जी, शरीर नहीं। और इससे क्या वैराग्य आता है? जैसे हॉस्पिटल में जाइए, जहाँ पे आईसीसी, जो जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होते हैं,
या फिर हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ पे लाशें वगैरह निकलती है, डेड बॉडी वगैरह, शमशान घाट जब जाते हैं, तो इस भौतिक जगत की जो असली रूप है वो सामने आता है कि किस तरीके से जीवन नश्वर है जी। तो उसके आगे देखते हैं हम। अभी है एक एक्टिविटी है, अभी हम देखेंगे सूक्ष्म शरीर के बारे में। सूक्ष्म शरीर का मतलब है जी मन, बुद्धि और अहंकार। तो यहाँ पे हम 6 उदाहरण देखेंगे किस तरीके से जो हमारा सटल बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार किस तरीके से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको स्टेज पे जाके आपके सामने 1000 लोग बैठे हैं और आपको गाना है, तो आपकी क्या क्या फीलिंग आएगी? आपका मन, बुद्धि, अहंकार क्या क्या बोलेगा? कईयों को लगता है ना पहले तो थोड़ा डर लगेगा। डर लगेगा। प्रभु जी पहले वो थोड़ा नर्वस होगा। क्या होगा? नर्वस हो जाएंगे हम। तो देखिए जब आपको स्टेज पे जाके गाने के लिए बोला जाता है और मान लीजिए आपके सामने 1000-2000 लोग बैठे हैं, आपको गाना अच्छे से आता नहीं है, तो उसमें आपका सूक्ष्म शरीर क्या भूमिका निभाएगा जी? सूक्ष्म शरीर मतलब आपके मन, बुद्धि और अहंकार क्या बोलेगा? तो मान लीजिए आप एक गायन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो आपका मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, उसको लगेगा आई एम ग्रेट, आई मस्ट बीट अदर्स। अरे मैं तो बहुत महान व्यक्ति हूँ, मैं तो सबको हरा दूंगा, ऐसा गाऊंगा ना, ऐसा स्टेज पे जाकर ऐसे गाऊंगा, सब मेरे सब में वाह वाह करेंगे, है ना, ताली बजाएंगे मेरी प्रशंसा में, ऐसा। तो ऐसा बोलेगा मिथ्या अहंकार। लेकिन आपकी योग्यता के बारे में विचार करते हुए आपके मन और बुद्धि के बीच में मन और बुद्धि के बीच में वाद विवाद चलेगा, तर्क वितर्क चलेगा, है। मन क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं, मैं डरा हूं, मेरे को नहीं लगता कि मैं गा पाऊंगा अच्छे से, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, अच्छे से नहीं गा पाया तो भरी सभा में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। लेकिन बुद्धि क्या बोलेगी? अरे तो क्या, तूने इतने अच्छे से तैयारी भी तो की है, तुम गा सकते हो स्टेज पे जाके भी। देखो तुम जब नहाने के लिए बाथरूम में जाते हो ना, तो भी कितना अच्छा गाते हो, तुम गा सकते हो स्टेज पर जाकर भी, कम ऑन आइए, है ना। तो देखिए जब आपका मन आपकी बुद्धि से ज्यादा मजबूत हो जाता है, तो वो उस तर्क वितर्क में जीत जाता है। और लेकिन कभी कभी जो डर है वो हावी हो जाता है, वो प्रभावी हो जाता है, और आपकी जो आवाज है वो आपकी आवाज चौक हो जाती है, दब जाती है, और आप प्रतियोगिता में हार जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी बुद्धि आपके मन से मजबूत है, तो आप डर से जीत जाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास बढ़ेगा, और आप अच्छी प्रतियोगिता में अच्छे तरीके से भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया? क्या समझ में आया जी हमें? देखिए हमारा जो हमने देखा पहले के डिवाइस वगैरह में, इतने में हम देखा कि किस तरीके से हमारा भौतिक जो सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर है ग्रोस बॉडी, सटल बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर होता है जी हमारा। ऐसे ही आत्मा है, तो सूक्ष्म शरीर का भी कुछ भूमिका है क्या? तो ये हमने देखा एक उदाहरण से। जैसे कोई आपको स्टेज पे जाके गाने के लिए बोल दिया जाए, गाना अच्छे से आता नहीं, तुम अहंकार क्या बोलेगा? मिथ्या अहंकार। सूक्ष्म शरीर मतलब क्या है जी? मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार बोलेगा देखो जी आप बहुत महान है, और आप तो ऐसा मैं तो ऐसा गाऊंगा ना, सब देखेंगे, वाई वाई करेंगे। लेकिन मन क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं, पता चले वहां पे इतने सारे लोग, बोले आवाज ही नहीं निकली, फटी फटी आवाज निकल रही है, एकदम बेइज्जती हो जाएगी, बोले इतने सारे लोगों के सामने। मन ऐसे बोलेगा। बुद्धि बोलेगी नहीं नहीं, तुम कर सकते हो, तुम डेली इतना अच्छा तो गाते हो, इवन बाथरूम में नहाते नहाते कितना अच्छा गाते हो। तो इस तरीके से देखिए एक गायन प्रतियोगिता में मन, बुद्धि और अहंकार क्या भूमिका निभा रहे हैं, इस तरीके से। उसी तरीके से हम और भी उदाहरण देखेंगे, तो उसमें आपको बताना है कि उसमें मन, बुद्धि और है जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उनकी क्या भूमिका निभाते हैं। देखिए मान लीजिए जो शैक्षणिक सफलता है वर्सेस बनाम जो आत्महत्या कर लेते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो जी राम बोल रहे हैं, श्याम क्या तुम जानते हो
विक्टर जो कि तालाब में घुस गया और उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा राम बोल रहे हैं। तो श्याम बोल रहे हैं अल्लाह, अरे बहुत दुख की बात है। वो तो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद 3 साल वो अपने कॉलेज का टॉपर रहा, और सुनने में आया कि इस बार उसके जो ग्रेड मार्क्स नंबर है वो कम आए और वो 2 पेपरों में फेल हो गया। तो राम बोल रहे हैं लेकिन वास्तव में वो उनके मित्रों की और उनके माता पिता की उससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा थी, तो वो उसका सामना नहीं कर पाया। जैसे मान लीजिए वो बता रहे हैं राम और श्याम के बीच में बातें चल रही हैं, और राम बता रहे हैं कि देखिए हमारे कॉलेज का एक जो मित्र है उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। जो कि आजकल आप हर कॉलेज में देखेंगे, हर कॉलेज में कोई ना कोई हमेशा करता ही रहता है। हर साल कम से कम हर कॉलेज में, बड़ी बड़ी कॉलेजों में हर साल कम से कम 2-3 सुसाइड होते ही हैं। तो वो राम और श्याम के बीच बात चल रही है। राम बोल रहे हैं कि देखिए अभी जो लड़का है, विक्टर नाम का लड़का है, उसने सुसाइड कर लिया है। तो वो श्याम बोले अरे वो तो टॉपर था, 3 साल से तो टॉप ही कर रहा था, उसने सुसाइड क्यों कर लिया, आत्महत्या क्यों कर ली? बोले कि वो तो कर लिया, लेकिन 3 साल तक तो टॉपर रहा, लेकिन चौथे साल में उसके 2 पेपरों में वो फेल हो गया। अब पेपर में फेल हो गया तो अपने माँ बाप के सामने, सगे संबंधियों के सामने क्या मुंह लेके जाएगा? वो क्या बोलेगा है कि मैं फेल हो गया ऐसा? तो इतना घबरा गया उस स्थिति से कि उसने आत्महत्या कर ली। श्याम बोल रहे हैं फिर दुर्भाग्य की बात है कि वो एक जीवन की बिगर पिक्चर है, लाइफ जो जीवन की एक बड़ी तस्वीर है उसको नहीं देख पाए कि कि जीवन में अच्छी रैंक प्राप्त करना एक जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है वो। असली जीवन तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा होता है। जीवन में सफलता का मतलब होता है कि हम अपना अच्छे से अच्छा करें, और उसका फल क्या मिलेगा वो हम भगवान पर छोड़ दें और वरिष्ठों पर छोड़ दें। यदि उसकी बुद्धि इतनी मजबूत होती ना भगवत गीता का पढ़ अध्ययन करके, तो वो अभी आत्महत्या नहीं किया होता। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है हमें? देखिए मन, बुद्धि और अहंकार के बीच में हमेशा टसल चलते रहती है, मन और बुद्धि के बीच में। जब हमारा मन हावी हो जाता है तो हमें सुसाइड करा देता है या डूबा देता है वो ऐसा। लेकिन जब हम पे बुद्धि हावी होती है हमारी, तो हम अच्छा डिसीजन ले पाते हैं ऐसा। तो राम बोल रहे हैं कि मैंने भी सुना है वो तो गोल्ड मेडल भी जीता था, वो बहुत सारे प्रतियोगिता में भी जीता था। श्याम बोल रहे हैं कि हाँ सही है कि वो तो पहले भी अच्छे पढ़ाई में अच्छा था, और भगवान श्री कृष्ण में भगवत गीता में बोलते हैं 18वें अध्याय में कि जब आप आग जलाते हैं ना तो उसके साथ में धुआं अपने आप ही आती है जी। है भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में क्या बताते हैं कि जब धूमेन अग्नि ऐसे करके श्लोक आता है कि जिस प्रकार से जहां आग होती है ना वहां धुआं अपने आप आ जाता है। उसी प्रकार से जब हम प्रयास करते हैं और वो कुछ हद तक निष्फल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, सफलता के साथ में असफलता हमेशा उसके साथ साथ में ही जाती है। जिस प्रकार आग के साथ धुआं हमेशा साथ में ही रहता है, उसी प्रकार हमारे प्रयासों के साथ में है जो सफलता और असफलता है, वो भी विफलताएं भी एक साथ में ही आती रहती है। लेकिन इसके बावजूद हमारा मन है we have to learn to live with God given success without becoming frustrated and committing suicide। तो इस प्रकार भगवान के द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार हमें जीवन जीना सीखना चाहिए ऐसा। तो कुल मिला के देखिए हम प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं, व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं। पहले गायन प्रतियोगिता का देखा, फिर दूसरा सुसाइड का देखा उदाहरण, किस प्रकार से मन बुद्धि के बीच में टसल्स चलती है। तो है कि हम जीवन में असफल हो गए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। कोटा में जब ऐसे लिखा रहता है अपने रूम के अंदर, इस साल तुम्हारा IIT JEE में या नीट में डॉक्टर में या इंजीनियर बनने के लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो तुम सुसाइड कर लेना ऐसा लिख कर रखते हैं वो। बहुत सारों को मैं देखा, तो उनको एक बिगर पिक्चर क्लियर नहीं है, बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते जीवन की। अरे आपका इसमें एग्जाम में होना नहीं होना एक छोटा सा जीवन का हिस्सा है, उसके लिए क्या पूरा जीवन बर्बाद कर दोगे? नहीं। भगवान भगवत गीता में क्या बता रहे हैं, जहाँ पे आग है वहां पे धुआं आएगा ही।
और जहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं, सफलता की बात करें, वहाँ पे कुछ विफलताएं भी आएगी आएगी। तो उससे ऐसे नहीं है कि मतलब आग के साथ धुआं कैसे आ गया जी, और वो तो आएगा ही ना। तो ऐसे जीवन में सफलताएं असफलताएं द्वंद्व है, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, ये सब चलता ही रहता है जी। तो ये हमने देखा 2 उदाहरण। उसके बाद में हम तीसरा उदाहरण आपको ही बताना है इसमें। प्रभु जी पहला सिंगिंग वाला था और दूसरा कौन सा था? दूसरा तो यही देखा ना अभी, सुसाइड वाला, अच्छा हाँ। आत्महत्या। ठीक है, मान लीजिए आप एक रोड पार करने जा रहे हैं, तो उसमें आपका सूक्ष्म शरीर क्या भूमिका निभाता है बताइए। सूक्ष्म शरीर का मतलब है मन, बुद्धि, अहंकार। तो उनके बीच में क्या प्रतियोगिता चलती है, क्या कंपटीशन चलता है? मन क्या बोलता है, बुद्धि क्या बोलती है? प्रभु जी जैसे गाड़ी आ रोड रही है कि नहीं ये देखते हैं, और मन बोलता है कि नहीं चले जाओ, और बुद्धि बोलती है कि नहीं दोनों साइड देखो पहले बाद में जाओ। ओके, साहिल प्रभु। प्रभु जी अहंकार बोलेगा कि तेजी से बस भाग के चले जाओ। अहंकार बोल सकता है, जैसे मान लीजिए रेड लाइट है, तो अरे बोलेगा अरे कोई तो नहीं है, ट्रैफिक पुलिस तो है नहीं, पार कर लो ना, क्या है? या मन बोल सकता है, ऐसा मन भी बोलेगा है? तो इस तरीके से सही है, तृप्ति माता जी ने सही बताया। तो देखते हैं क्या है। जैसे है ना, जो लोग रेस करते हैं ना ड्राइविंग करते करते भी, हम्म वो उनका अहंकार है। हम्म ओवर कॉन्फिडेंस होना, उसको बोल सकते हैं। तो जब हम बुद्धि की बात, जब बुद्धि ज्यादा प्रभावी हो जाती है, तो तर्क तर्क देती है वो, और उसके निर्णय अपनी सोच के आधार पर लिए जाते हैं। मतलब जब बुद्धि प्रभावी होती है ना, तो हम सही निर्णय लेते हैं, सोच समझ के निर्णय लेते हैं। लेकिन जब बुद्धि प्रभावी नहीं होकर हमारा मन प्रभावी हो जाता है ना, तो हम जो भी निर्णय लेते हैं, तो हम वो सही होंगे, इसका बहुत कम ही संभावना है। तो देखिए यहाँ पे जब बुद्धि हावी होगी, जब रोड क्रॉस करते हुए, तो देखिए क्या होगा। देखिए दोनों खड़े प्रभु हैं। जी लेकिन जैसे क्वेश्चन था मेरा इसमें कि जैसे हम भागवतम पढ़ना है ऐसा सब लोग बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी मंदिर में जाती हूँ, तो जब मैं भागवतम की 19 वॉल्यूम से ऐसा सोचती हूँ, तो बुद्धि बोलती है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, लेकिन मन बोलता है कि नहीं मैं पढ़ पाऊंगी। तो उस केस में तो बुद्धि गलत बोल रही है ना। बुद्धि ऐसे थोड़ी ना बोलती है पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहले ये वो देखते पहले से ही पहले सबको पता है ना पहले कि इतनी सारा है। पहले ये उदाहरण देखते हैं, उसके बाद में आएंगे आपके पे। तो देखिए ये है, ये पार करने जा रहे हैं। देखिए ये 2 लोग हैं, ये पार करने जा रहे हैं। तो ये बिन जो दूसरा व्यक्ति था उसके साथ में, उसको क्या लग रहा था, उसका मन प्रभावी हो गया बुद्धि पे, तो वो बिना देखे आगे पार करने जा रहा था। तो आगे जाने के चक्कर में पीछे धकेला, और पीछे से वो पीछे से टकरा के खत्म हो गया ऐसा। तो इस तरीके से मन और बुद्धि के बीच में ऐसा हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। ये लगता है कि कभी पार करूं कि नहीं करूं। जैसे मान लीजिए आप चौराहे पे जब खड़े हैं, तो मन क्या बोलता है, कम ऑन आइए और जस्ट पार कर लीजिए आप। तो कितने लंबे समय तक आप यहाँ पे इंतजार करोगे, इतने लंबे समय तक इंतजार करने का मतलब क्या है? लेकिन बुद्धि क्या बोलेगी, नहीं नहीं, है यातायात ज्यादा है, थोड़े समय के लिए वेट करना चाहिए, दुर्घटना से देर बली, ऐसे करके लिखा रहता है ना। तो वो बुद्धि बोलती है वो ऐसा कि दुर्घटना से देर बली है, घर पे आपके पत्नी बच्चे इंतजार कर रहे हैं ऐसे भी लिखा रहते हैं। तो इस तरीके से वो कौन बोलता है, ऐसा ऐसा निर्णय कौन लेता है, बुद्धि लेती है। लेकिन मन बोलता है नहीं नहीं, पार कर लो, इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जब मन जीत जाता है, तो हम एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, या फिर ऐसे कुछ हो जाता है हमारे साथ में। लेकिन बुद्धि जीतती है, तो हम थोड़ा इंतजार करते हैं, धैर्य रखते हैं, और सावधानी पूर्वक आराम से सेफ्टी सुरक्षा के साथ हम पार कर लेते हैं इस तरीके से। तो मन और बुद्धि के बीच का ये था। देखिए इस वीडियो में, देखिए इसका मन कितना हावी है बुद्धि पे, बिना कुछ देखे समझे ये पार कर रहा है ऐसे। तो ऐसे गाड़ी आई, ये रिकॉर्डिंग का कैमरा रिकॉर्डिंग है, तो उसने उसका स्वाहा कर दिया, हरी बोल कर दिया उसका। तो
स्टॉप, थिंक, गो, ये 3 सिग्नल है, आपको पता ही है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे तो कि कुछ बोलते हैं कि युवा अवस्था में आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिटी है उसको क्यों प्रैक्टिस करें, अरे बुढ़ापे की चीज है, भक्ति वक्ति करना अभी से काय को लगे, अभी तो मजे करने के दिन है, अच्छे से अच्छे पैसे कमाओ, एंजॉय करो। तो इस तरीके से ज्यादातर लोग बोलते हैं, विशेष रूप से देखते हैं कि ये युवा है, अभी इतना युवा है, इतना सब कुछ कर सकता है, फिर भी ये भक्ति कर रहा है। तो ज्यादातर प्रश्न यही पूछते हैं। तो उसमें मन और बुद्धि के बीच में है, मन बुद्धि अहंकार का क्या रोल रहता है उसमें, तो यही सिद्धांत हम आध्यात्मिक जीवन में भी लगा सकते हैं। मिथ्या अहंकार बोलता है कि मैं बहुत धनवान व्यक्ति हूँ, इतनी सारी संपदा है मेरे पास में, इस तरीके से बोलता है मिथ्या अहंकार। और मन बोलता है अरे नहीं नहीं, अभी तो मजे लेने का समय है, युवा अवस्था, इसमें क्या को भक्ति वक्ति, माला वाला पकड़ लिया हाथ में, क्या कर लिया, क्या हो गया तुम्हें, बोले ऐसा पूछते हैं रिश्तेदार वगैरह जो रहते हैं, अरे क्या हो गया तुम्हें, माला वाला ले लिया हाथ में। और मन क्या बोलेगा, अरे आखिरकार पूरा दुनिया ही मजे कर रही है, तो तुम काहे को ऐसे तपस्या में पड़े हो, ऐसे तपस्या करने की क्या जरूरत है, और पूरी दुनिया गलत काम कर रही है तो मैं करूंगा तो कौन सा बड़ा बात हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसा, अरे सब कोई कर रहे हैं, वो भी गलत है क्या, वो भी गलत है क्या, वो भी गलत है क्या, तो सब कोई गलत है तो क्या दिक्कत है, हम भी गलत कर लेंगे, कि हमें 60 साल आगे और भी है, जब बूढ़ा होऊंगा मरूंगा। तो इस तरीके से तो अभी से एक साधु बनाने की, ये माला लेने की, इतना भक्ति करने की जरूरत क्या है, इस तरीके से मन बोलता है। बुद्धि क्या बोलेगी, नहीं 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 नहीं, अरे बूढ़े होने का किसने देखा है, कब बूढ़े होके कब भक्ति करोगे, कोई मृत्यु इंतजार करती है क्या, मृत्यु तो किसी का इंतजार नहीं करती ना, कब टपक जाओगे पता नहीं, जैसे भी पीछे 2-3 वीडियो देखे। तो इस तरीके से जब बहुत सारे लड़के वो बाइक एक्सीडेंट में मर जाते हैं, साथ वाले हम देखते हैं आसपास के कितने सारे लोग मर जाते हैं छोटे छोटे अवस्था में ही। तो बूढ़ा होने का मतलब क्या है, बूढ़ा होने का मतलब है कि जिसके पास में मृत्यु हो, जिसकी मृत्यु आने वाली हो, उसको बूढ़ा बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी से यही पूछा गया था एक बार प्रश्न कि आपके शिष्यों को, इतने युवा युवा शिष्यों को संन्यास दे दिया आपने, तो है तो आप तो बूढ़े लोगों को भक्त बनाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उस रिपोर्टर से क्वेश्चन पूछा था, बूढ़े का मतलब क्या होता है बताओ। वो बताया बूढ़े का मतलब जिसका मृत्यु निकट हो। तो बोले कि मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं है, तुम्हारी कल मृत्यु या अभी मृत्यु नहीं हो सकती क्या, हो सकती है, तो बोले तुम भी बूढ़े हो। तो ये प्रभुपाद जी के तर्क थे। तो इस तरीके से बुद्धि सोचेगी कि नहीं भक्ति कर लो भैया, कुत्ते बिल्ली सुअर ये बनेंगे तो उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है भक्ति करने का। तो इस तरीके से मन बुद्धि और अहंकार, ये जो सूक्ष्म शरीर है, भक्ति करने के समय उनकी अपनी अलग अलग राय रहेगी। वो देखिए इतने सारे लोग, बुद्धि बोलेगी इतने सारे लोग हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, तनाव और चिंता के कारण गलत रास्ते पे जा रहे हैं, असफलताओं को सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम भक्ति करने में क्या नुकसान है। उसको लगेगा कि मेरे को इतने सारे अच्छे अच्छे मित्र मिले हैं, भक्ति करने वाले सब क्या अच्छे अच्छे लोग ही तो होते हैं, तो उनका अच्छा संग मिल गया कि मेरे को अब कम से कम इतना तो करूं मैं कि इस अच्छा जो सुनहरा मौका है इसको मैं खोना नहीं चाहिए मेरे को। और जब मेरी मृत्यु होगी, जब एक शरीर से निकल जब आत्मा आएगी बाहर, तो मेरे को सारे कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को तो याद ही नहीं है मैंने क्या गलत किया था, क्या सही किया था। एक चोर जाता हुआ बोलेगी, पुलिस को बोलेगा अरे मेरे को तो याद ही नहीं मैंने कुछ चोरी की थी, तो पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं है, पुलिस तो उसको चोर को पकड़ के दंड ही देगी। तो उसी तरीके से हमने जो जो कर्म किए उसके हिसाब से है तो फल तो मिलना ही है हमें। तो इस तरीके से भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन ट्रेन की 2 पटरियों के समान है, भौतिक जीवन को देखना पड़ता है, आध्यात्मिक जीवन को देखना पड़ता है। तो इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। इसलिए कि देखो जी ट्रेन चल रही है, एक ही पटरी पे दौड़ रही है, दूसरे पे ऊपर ऐसे पहिए ऊपर ही है, ऐसा नहीं होता जी। तो उसी तरीके से जब मृत्यु आती है तो जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है उसको भूलना नहीं चाहिए, और अभी से 16 माला स्टार्ट कर देना चाहिए, जब शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में संतुलन बना सके। जैसे स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई करेगा और साथ साथ में भक्ति करेगा, जॉब कर रहे हैं तो ऐसे जॉब लाइफ में भी ऐसा ही होगा।
तो आगे 2 उदाहरण और भी हैं, हम कल देखेंगे। अभी आपका जो प्रश्न था वो लगभग सेम ही है, मन और जो अभी हमने देखा कि युवा अवस्था में भक्ति क्यों करें। तो उसमें मिथ्या अहंकार बोलते हैं कि अरे तुम इतने पैसे वाले आदमी हो, इतना कुछ है, काहे को तुम भिखारी जैसा बन के भक्ति कर रहे हो। तो वो ऐसे बोलेगा, या बोलेगा कि तुम इतने बड़े इंजीनियर हो, 1 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी है, अब काहे को तुम भक्ति कर रहे हो ऐसा। तो इस तरह मिथ्या अहंकार बोलते हैं। मन बोलता है कि अरे नहीं, पूरी दुनिया तो मजे ले रही है, इंद्र तृप्ति में लगी है, तो तुम करो ना इंद्र तृप्ति, क्या दिक्कत क्या है उसमें। बुद्धि बोलेगी कि नहीं नहीं, इंद्र तृप्ति नहीं करना। तो इसी तरीके से जब भागवतम का अध्ययन करने की बात है तो मन को लगता है अरे नहीं नहीं, इतना सब कुछ कहाँ पढ़ा जाएगा, इतने बड़े 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 सेट भागवतम के सेट ले लिए, ये तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे हमारा मन सोचता है, लेकिन बुद्धि सोचती है, तर्क लगाती है, नहीं नहीं हो सकता है। हम कॉलेज में जब अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे, स्कूल में करते थे, तो भी तो कितनी मोटी मोटी किताबें कितनी सारी हम पढ़ लेते थे। तो ये तो भागवतम 1 साल 2 साल 3 साल तक तो पढ़ ही सकते हैं कम से कम, और कम से कम थोड़ा डेली भी पढ़ेंगे तो हो सकता है। तो इस तरीके से बुद्धि सोचती है, बुद्धि पॉजिटिव सोचती है, मन हमेशा उल्टा सोचता है, जो हमारा सही रहता है उसे लगभग उल्टा ही सोचता है, इस तरीके से।